टू डी कर्सिव। शेप्स होते हैं, जो टू डी जी। शेप्स होते हैं, टू डी शेप्स में एक मिनट। हम्म, क्या डेट है आज? 12। आज 12 है। तो टू डी शेप्स होते हैं, उसमें कितनी डायमेंशंस होती हैं, कितनी विमाएं होती हैं? 2 होती हैं, लेंथ और ब्रेथ जिसे हम कहते हैं। ठीक है। टू डी शेप्स में क्या क्या आते हैं? तुम्हें पढ़ा है सर्कल। सर्कल में, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, वो उसकी लेंथ हो जाता है, डायमीटर, रेडियस सब होता है। बोलो और क्या नाम है टू डी शेप का, और बताओ। रेक्टेंगल पढ़ा हम है। ट्रायंगल आएगा। हाँ भैया, टू डी शेप है, लेंथ एंड ब्रेथ टू डी शेप है, स्क्वायर टू डी शेप है। लेकिन जब हम किसी सिलेंडर की बात करते हैं, किसी कार्टन वाले बॉक्स की जैसे बात करते हैं, तो वो 3D आ जाते हैं, उसमें हाइट भी आ जाती है। ठीक है, जिसको हम क्यूब, क्यूबॉइड कहते हैं, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर सिर्फ क्यूब लें, क्यूब एक सिंपल फिगर है, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? ये इसके फेसेस कहलाते हैं। 6 फेसेस होते हैं। और ये फेसेस कैसे होते हैं? स्क्वायर फेसेस होते हैं। तो ओके। क्यूब, क्यूब कैसे बनेगा? 6 6 फेसेस होंगे क्यूब में। ये देखो यहाँ पे क्यूब बना है, 6 फेसेस होंगे तो क्यूब बनेगा। तो ये जो सामान डिलीवर होता है घरों में हम लोग के कार्टन बॉक्स में रख कर, तो ये कार्टन बॉक्स कैसे बनाए जाते हैं? पहले ये कार्टन बॉक्स बनाए जाते हैं 2D शेप में, 2D शेप जी। में बनाए जाते हैं। उसको फिर मोड़ के, फोल्ड करके हम क्या बनाते हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीज बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ तुम देखो, ये जो पिक्चर्स दी हैं यहाँ पे, इसमें जो कुछ भी लिखा है, ये एक डाई होती है। डाई इज अ वेरी डाई 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 इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूब। अपोजिट फेसेस इसके इक्वल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ना है कि जैसे कि नंबर ऑफ स्क्वायर पिरामिड, नेट ऑफ स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड क्या है? पिरामिड जानती हो, पिरामिड इस शेप का होता है। स्क्वायर पिरामिड किसे कहते हैं? स्क्वायर पिरामिड वो पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है। स्क्वायर पिरामिड वो पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड में क्या स्क्वायर है? पिरामिड तो तिकोन कलर का, तिकोन शेप का है ना, इसे ऐसा पिरामिड जी। होता है ना। लेकिन स्क्वायर हम्म। पिरामिड में क्या है? स्क्वायर बेस, जो बेस है वो स्क्वायर है। रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो इसका मतलब उसका बेस क्या है? रेक्टेंगुलर है। ट्राइंग, ठीक है। ओ ट्राइंगुलर अच्छा प्रिज्म अच्छा। है, प्रिज्म है या पिरामिड है, दोनों ही सेम हो जाते हैं फिर, क्योंकि प्रिज्म में तो एक डिवाइस हो गया जो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में, लेकिन प्रिज्म का जो शेप है वो बिल्कुल पिरामिड जैसा ही है। तो जो जी। ट्राइंगुलर पिरामिड है उसमें जो बेस है, ट्राइंगल बेस है, वो ट्राइंगुलर है। रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगल है, स्क्वायर में स्क्वायर है। ट्राइंगुलर पिरामिड ऐसा होता है। ठीक है, सबका शेप उन्होंने बता दिया। ये सारी किसके बता रही है? नेट ऑफ स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन ओके। नेट ऑफ स्क्वायर पिरामिड क्या होगी? इसको विजुलाइज करना है। ये स्क्रीन पर हम लोग नहीं समझ सकते, इसको प्रैक्टिकली हाथ में लेकर चीजें समझाई जी जाए जी। फोल्ड करके तो समझ में आएगा। जैसे कि हमने एक एक कागज ये लिया, एक कागज स्क्वायर लिया, और फिर इसमें से हम, जैसे पतंग बनती है ना, पतंग को पतंग से चिपकाया जाता है, जी। कागज को इस तरह से चिपकाना शुरू किया। इधर एक कागज चिपकाया, इधर एक कागज चिपकाया, और इधर एक कागज चिपकाया। अब ये सारे कागज में धागा बांध दिया, एक धागा इधर 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 बांध दिया, और तीनों धागे को खींच के यहाँ पे ले आए, तो ये सारे फेसेस किधर आ जाएंगे? सब ऐसे बन जाएंगे ना, ऐसे से आ जाएंगे ना। जी जी। तो और ये सब मिट जाएगा, ये सब गायब हो जाएगा, क्या बचेगा? ये क्या दिखने लगा तुम्हें? पिरामिड ऊपर से दिखने लगा?
तो ये सारी जो चैप्टर हैं बेटा वो सब प्रैक्टिकल चैप्टर हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर है ही नहीं। ठीक है। इसकी वीडियोस अच्छे से बन सकती है, वो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि ये 3D की शेप है। तो पता नहीं, हमको तो समझ में आ गया, हमने जितनी समझाने की कोशिश करी तुमको कि तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन तुम पता नहीं उस चीज को महसूस कर पाई हो कि नहीं, ये चीज नहीं पता चल पा रहा है। तो कर इसके लिए हम तुमको स्टेप्स ये दे रहे हैं। स्टेप्स तुम्हें यही करना है कि एक स्क्वायर पेपर ले लेना है और 3 ठो ट्रायंगुलर पेपर ले लेना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस तरह से 4 ठो, और सारे ट्रायंगुलर पेपर को इससे चिपका देना है, यहाँ पे चिपका देना है, यहाँ चिपका देना है, इसके जो साइड्स होते हैं उसको चिपका देना है, ठीक। ठीक है। ये बिछा रहेगा पेपर पे, ये एक मेज पे एक पेपर पे बिछा रहेगा। फिर यहाँ पे छेद करके एक डोरी बांधना है, यहाँ पे छेद करके डोरी बांधना है, यहाँ पे छेद करके डोरी बांधना है, और तीनों डोरी को जब एक साथ पुल करोगी, खींचना है, तो ये जगह पे तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, पिरामिड बनेगा। तो आपने पिरामिड में समझ लिया कि पिरामिड में, स्क्वायर पिरामिड में हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या ओके, चाहिए, यस यस। 4 ट्राइंगल्स चाहिए, एक स्क्वायर चाहिए। ट्रायंगल स्क्वायर। 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल्स चाहिए, एक स्क्वायर चाहिए। इसी तरह से फिर स्क्वायर पिरामिड ही बना के दिखा रहा है, ठीक है। देखो ये स्क्वायर बना है ना, अगर तुम विजुलाइज कर पाओ तो ये ये स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर बना है, और ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल यहाँ पीछे है जो छुप गया है, और दूसरा ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल इधर है, इस ट्रायंगल के ठीक। सामने। फिर ऐसे ही ट्रायंगुलर पिरामिड है। अब चूंकि ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बेटा बेस क्या होगा, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म ट्रायंगुलर में बेस क्या प्रिज्म। होगा, बेस होगा ट्रायंगल। पिरामिड तो एक शेप है अपने में ही ट्रायंगल, लेकिन उसका नाम क्यों बदल जाता है, क्योंकि उसका बेस ट्रायंगल है, उसका बेस स्क्वायर है, उसका बेस रेक्टेंगल है, जो टेट्राहेड्रॉन बनता है। तो हाँ। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमको कितने ट्रायंगल्स चाहिए होंगे, एक हमने ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल काटा, फिर एक ट्रायंगल में कितने पॉइंट्स होते हैं, 3। 3 होते हैं। तो ट्रायंगल्स भी हमको जी कितने मिलेंगे, एक तो यहाँ मिल जाएगा, एक एक यहाँ से मिल जाएगा ना, जी। एक इसके बेस से ऐसे बना दो, एक यहाँ बन जाएगा, एक इसी को लेते हुए ऐसे बन जाएगा, और एक इधर लेते हुए ये इधर बनेगा। तो इसका मतलब ट्रायंगुलर प्रिज्म में बेस ट्रायंगल होगा। ये दिल कैसे बन गया भैया, दिल थोड़ी बना रहे थे। ट्रायंगल, एक तो बेस होगा ट्रायंगल, बाकी जो साइड्स होंगी तीन, 1 2 3, वो ट्रायंगल होंगे। तो तुमको नेट समझ में आ रही है सबकी, ये किसकी नेट हो गई, स्क्वायर पिरामिड की ये नेट स्क्वायर में। पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड की नेट में एक स्क्वायर आएगा, स्क्वायर एक आएगा, ट्रायंगल कितने आएंगे, सॉरी 4 आएंगे। इसके में क्या 4। आएगा, ट्रायंगल जो बेस होगा, बेस ट्रायंगल एक आएगा, और बाकी जो 3 आएंगे। इसी तरह से अब नेट ऑफ क्यूब है, क्यूब की नेट कैसी है। अब जैसे कि यहाँ पे क्यूब हमने बनाया था, ये क्यूब है तुम्हारे सामने, तो देखो क्यूब को समझो जरा सा, एहसास करो क्यूब का। क्यूब, अब क्यूब में हमने ऐसे क्यूब बनाया, ये है, ऐसे बनाते हैं, जो बनाने का तरीका है एक, ठीक है। ये एक सामने का फेस है, सामने का फेस है, इसके ऊपर का फेस है, ठीक है। फिर इधर पीछे का फेस है और नीचे का फेस है। तो अगर हम यहाँ से काटे, ऊपर से इधर से काटे, तुम्हारे तरफ से, तुम उधर बैठी हो, तुम इधर बैठी हो, हम इधर बैठे हैं, तुम्हारे तरफ से यहाँ इसको खोलें, तो ये ऊपर का फेस है ना, और ये सामने का फेस, दोनों जमीन पे आ गिरेंगे ना। और फिर इधर का फेस जी। इधर खोलेंगे, तो ये वाला फेस इधर यहाँ गिर जाएगा, इधर वाला फेस तुम्हारे तरफ गिर जाएगा स्क्वायर में, और इधर वाला फेस इधर गिर जाएगा, और सब आपस में ज्वाइन है। तो यही बता रहे हैं नेट की 3 फेस आपस में रहेंगे और 4 फेस इधर रहेंगे। तो यानी कि क्यूब की नेट क्या होगी, क्यूब में हमें कितने स्क्वायर्स चाहिए,
6 स्क्वायर्स चाहिए क्योंकि इसके 6 फेस होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको दोबारा मत गिन लेना। 6 फेसेस हो जाएंगे और कैसे होंगे, 3 एंड 4 लाइन्स में होंगे। ओके। पहले सबकी नेट को प्रैक्टिकली समझना है। उसके बाद आता है एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की में भी 6 फेसेस होते हैं और बिल्कुल इसी की तरह होगा, बस इसका इधर का और इधर का जो फेस होगा वो इस स्क्वायर शेप में दिख रहा है लेकिन होता नहीं है, वो भी स्क्वायर। ये वाले जो दो खुले हैं, ये जैसे कि पाइप्स वगैरह रखने के लिए लंबा जो क्यूबॉइड शेप होगा, ये जो इधर इधर और इधर के इसके सामने के फेसेस हैं वो तुमको स्क्वायर शेप में दिखेंगे। बाकी कितने बचे, 6 में से 2 माइनस कर दो, 4 बचे, तो 4 कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे। तो 1 2 3 4, 4 रेक्टेंगुलर होंगे और 1 और 2 कैसे होंगे, स्क्वायर होंगे। तो क्यूबॉइड की नेट समझ गई। नेक्स्ट यस। में अब प्रिज्म आ जाता है। पिरामिड में जितने भी साइड फेसेस हैं वो सब ट्रायंगल हैं, लेकिन प्रिज्म में क्या है, 2 ट्रायंगल आएगा और यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात हो रही है। तो यानी कि इसमें हमको लाइन से 3 स्क्वायर मिलेंगे और 2 ट्रायंगल्स मिलेंगे। ये होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये फिर क्या है, ओके। पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड की ये नेट है। पेंटागोनल का मतलब कि जो बीच बीच में जो बन रहा है, ये 1 2 3 4 5 पेंटागोनल, 1 2 3 4 5। जो बेस होगा प्रिज्म का वो पेंटागोनल होगा और इससे कितने ट्रायंगल्स निकलेंगे, 5 ट्रायंगल्स निकलेंगे। क्यों, क्योंकि 5 पॉइंट्स हैं। ओके। इन सिलेंडर तो बहुत इजी है। सिलेंडर में 2 सर्कुलर बेस होंगे और एक रेक्टेंगुलर होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर शीट से ही सिलेंडर बनता है। स्क्वायर शीट से ही, इस टाइप की शीट होती है तो उस हिसाब से सिलेंडर बन पाता है। ठीक, अब आती है क्वेश्चन की बारी। 13.1 में यहाँ पे आपको कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू नेट्स विल फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म की बात हो रही है। तो जस्ट अभी आपने देखा कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होना चाहिए, 3 ट्रायंगल्स होने चाहिए, 2 प्रिज्म एक ही साइड से होने चाहिए, यही होने चाहिए ना। 2 ट्रायंगल्स मिलना चाहिए और दोनों ट्रायंगल्स कैसे होने चाहिए, सिमेट्रिकली होने चाहिए। ट्रायंगुलर प्रिज्म में सिमेट्रिक ही है, एक इधर है तो एक इधर है। ओके। आइडेंटिकल ट्रायंगल्स होने चाहिए, 3 रेक्टेंगुलर फेस होने चाहिए। कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टू नेट्स विल फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, बताओ। इसमें भी 2 ट्रायंगल्स हैं, इसमें भी 3 रेक्टेंगल्स हैं, इसमें भी 2 ट्रायंगल्स हैं और 3 रेक्टेंगल्स हैं। आई थिंक ए। मुझे लग रहा है ए है आंसर। ए आंसर लग रहा है। ट्रायंगुलर प्रिज्म तुम्हारे यहाँ सामने है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में ये है ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म कहाँ ट्रायंगल आ रहा है, बेस में ट्रायंगल आ रहा है, बेस में आ रहा है। और एक। और इधर की जो जी। साइड्स होगी, कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स होंगी। तीनों साइड्स क्या जी। होंगी, रेक्टेंगल होंगी। तो यानी कि ऊपर और गलत। नीचे, अगर तुम देख पा रही हो, बेस में और टॉप पर, बेस में और टॉप पर आएंगे रेक्टेंगल्स। लेकिन अगर हम ए वाले में देखें, कहाँ गया, ए वाले में, ए वाले में ट्रायंगल एक तरफ है और ये वाला एक तरफ है। तो जब हम इसको साइड से मोड़ेंगे तो एक तो इस साइड आना चाहिए, एक इस साइड आना चाहिए। लेकिन बी में क्या है, दोनों ही ट्रायंगल्स एक ही तरफ है।
तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जी। जाएंगे, दोनों 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 एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे। हम्म, तो यानी कि जो ट्राइंगल्स हैं वो कहाँ होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो ए ऑप्शन सही है। so I was correct. हाँ, एक मिनट, बी वाला देखें। ये क्या हुआ? तो ठीक, कि कैसे पता हम्म, लगाया उसमें, क्योंकि जो एक एक बेस में आएगा ट्राइंगल और एक टॉप पर आएगा, अगर दोनों एक ही साइड होंगे तो ओवरलैप कर जाएंगे ना, टॉप टॉप बेस बेस ओवरलैप कर जाएगा। लेकिन जी। अगर डिफरेंट साइड होंगे तो क्या होगा, एक टॉप में चाहिए एक बेस में चाहिए, तो ए वाला सही होगा। कहाँ जा रही है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्या है क्वेश्चन 2? नेम द सॉलिड शेप फॉर्म बाय फोल्डिंग द नेट, ए बी सी डी। नेम द सॉलिड शेप फॉर्म बाय फोल्डिंग द नेट। so कौन? ए वाला है ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर प्रिज्म में आ जाएगा, पिरामिड आ जाएगा। बाकी क्या कह रहा है, जी। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्या है, ट्रायंगुलर। अच्छा, सबकी नेट बनाना पड़ेगा तुम्हें, ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है। ठीक है, फिर बी क्या होगा? बी है। मुझे नहीं मिल रहा इसलिए मैंने अपना ये निकाला था। हम्म, बी में कह रहे हैं another also identify another net from B C D given below which will give the same solid shape। अच्छा, मतलब नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रहे हैं, ए को कह रहे हैं कि फोल्ड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए का हमने आंसर दे दिया, ठीक है। कह रहे हैं बी सी डी, बी सी डी में से among the B C D, now among the B C and D, कौन देगा ट्रायंगुलर पिरामिड? विच वन गिव्स ट्रायंगुलर पिरामिड, ये पूछ रहे हैं। विच वन गिव्स ट्रायंगुलर, सोचो, पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड कौन देगा, क्या होती है ट्रायंगुलर पिरामिड की, कौन देगा? ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए बेस ट्रायंगल होना चाहिए, और कितने ट्रायंगल्स होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4 5, तो बी नहीं देगा। वन टू थ्री ऑप्शन सी। फोर नहीं, 1 2 3 4 इस तरह से नहीं होने चाहिए, सिर्फ बेस होना चाहिए, तो सी भी नहीं देगा, कौन दे देगा? डी। देखो ट्राइंगल्स है, डी। 1 2 3 4, डी दे देगा, तो डी। विच ट्राइंगल? द आंसर इज, द डी। आंसर इज डी, डी देंगे। बस हो गया खत्म, इतना ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ड्रॉ द डिफरेंट नेट्स ऑफ क्यूब, क्यूब की डिफरेंट नेट्स क्या हो सकती है? देखो तो वही है जो तुमको यहाँ पे दिया गया है ना, नेट ऑफ क्यूब 3 and 4, ये ड्रॉ कर दोगी। 1 2 3 4
और फिर 1 2 3 4, ये फर्स्ट हो गई। ठीक है, क्या ड्रॉ करना है? क्या ड्रॉ करना है? Draw क्या draw ड्रॉ the करने? different of a cube. डिफरेंट Nets of a नेट्स cube. ऑफ क्यूब। एक तो ड्रॉ हो गई। और बोलिए, और क्या हो सकता है, और किस तरह से क्यूब बन सकता है? ये एक ड्रॉ कर दिया मैंने। और कैसे बन सकता है? 3 और 4 लाइन में होनी चाहिए ना, 3 4 का रेशियो होना चाहिए। 3 4 का रेशियो ऐसे भी तो हो सकता है। 1 2 3 4, और यहाँ पर 3 हो जाए। 1 2 3, लो दूसरी कर दिया। 3 4 का रेशियो यहाँ पर भी है। जब जैसे कि जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, कोई गोल होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से उसका कर्टेन होता है ना। और क्या बन सकता है? 4 एक साथ बने, और एक इधर बन जाता है। अगर इधर बन रहा है तो ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे से लपेटता हुआ चला आएगा। ये बहुत छोटा सा क्यूब बन जाएगा, ये तीसरा बन जाएगा। जेड टाइप बन सकता है। 2 2 के पेयर्स में बन सकता है। कॉमनली कितनी फेसेस होनी चाहिए? Uh, 6। कितनी फेसेस होनी चाहिए? 6. 6 होनी चाहिए। एक तो 3 4 वाला रेशियो, वो तो कहीं से भी ये बन गया है। तो इस तरह से डिफरेंट हो सकती हैं, वो ट्राई करके आप देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्या है? First the हम्म, आगे करो। मैं आपको ये बताती हूँ कि बन सकता है या नहीं। तीनों बनेगा। और भी तुम सोचना और बनाना। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग नेट्स टू मैच द शेप। स्क्वायर पिरामिड, सो इजी, बताओ जल्दी जल्दी। स्क्वायर पिरामिड में क्या होना चाहिए? कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट करना है ना। स्क्वायर पिरामिड में कितनी होनी चाहिए? 4 और होनी चाहिए ना, तब बनेगा ना। एक इधर होनी चाहिए, एक इधर होनी चाहिए। ये हो गया। इधर ही ये और बेस क्या होता है स्क्वायर पिरामिड में? स्क्वायर होता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में, सिलेंडर में एक और सर्कल बनना चाहिए। लो, इसी में कर दिया क्वेश्चन। ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड ये यहाँ पे बना था, ये है आपका। एक और ट्रायंगल एक ट्रायंगल और बनेगा ट्रायंगल, ऊपर। 1 2 3, ये इधर आ जाएगा, ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, एक इस साइड बनेगा। इधर ऐसे ऐसे ये। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म का देखो। ट्रायंगुलर प्रिज्म एक और ट्रायंगल बनेगा, बस वो नीचे वाले लाइन के लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर इसी में बना देते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म में। जी इधर नहीं, इधर इधर नहीं इधर क्यों बनेगा? अच्छा, ये इधर लपटेगा, ये इसके साइड लपटेगा, ये इस साइड पे लपटेगा। हाँ, इधर भी बना सकती हूँ, ये ऐसे। चलो, ये सी में हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। अब क्या है? गिवन बिलो आर द टू नेट फॉर अ डाई। ठीक है, डाई पासा, पासे के लिए बनाए। इंसर्ट द मिसिंग नंबर दैट द अपोजिट फेसेस एड अप टू अ टोटल ऑफ 7। पासे में टोटल अप ऑफ 7। डाई ऊपर था ना। 1 2 मुझे नहीं समझ में। 1 2 3, a die is a very good complete of cube opposite faces of die always add up to a total of 7। अच्छा, डाई के लिए बनाने के लिए अपोजिट फेसेस जो हैं,
डाई पासा जो होता है उसमें 6 1 to 6 पॉइंट्स होते हैं, है ना। पासा डाई, जो लूडो खेलते हैं और पासा खेलते हैं उसमें छह छह फेसेस होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, वो रहता है, अंक रहता है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि हम अगर अपोजिट आमने सामने सामने के फेसेस को काउंट करेंगे तो उनका जो भी सम अप है वो 7 आता है। यूजिंग दिस रूल टेल विच ऑफ द बिलो फिगर ए और बी कैन बी अ नेट फॉर अ डाई। नेट ऑफ सम कॉमन, तो इसमें क्या है आंसर? 4+1, अपोजिट 4+1 5+3 8, तो ये तो नहीं बनेगा। 6+8 हो जा रहा है 1 5, और यहाँ पे 6 अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेसेस, आमने सामने के फेसेस, 5+2 6 7, और जैसे कि 6+2+3 करें, क्या कहना क्या, इसमें आपको यहाँ पे नंबर फिल करने हैं। समझ में नहीं आ रहा इस वाले क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इसमें नंबर फिल करने हैं कि इसका जो सम अप है वो 7 हो जाए। चलो पहले ए वाला देखो, 1 2 3, यहाँ फिफ्थ ए वाला देखो, यहाँ पे है 5 6 5 6 और 4। 4 में तो 3+4 होता है, 3+4 होता है 7, तो यानी कि आप यहाँ रख दीजिए 1 और 2, इन दोनों में किसी में 1 और 2 आएगा। है। एक मिनट, ऊपर वाले में 2 और 5 रख देंगे। वहां पर 5 रख, वहां पर तो 5 रखेंगे तो और 6 के नीचे 1 रख देंगे, एंड 4 के नीचे 3 4 के बगल में 3 रख देंगे, हो गया। हो गया। नहीं, यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं और यहाँ पे 2 रखते हैं तो उसके सामने सामने के फेसेस जो हो रहे हैं 4+2 6 और 7 और ये हो जा रहे हैं, और 1+6 ये 7 हो जा रहे हैं। तो 5 के साथ फिर क्या रखेंगे? 3 नहीं, रखेंगे। यहाँ 4 के साथ 3 रखिए। यहाँ 2 रखेंगे। तो 4, हाँ, 4+3 is 7। 4 रखेंगे तो और यहाँ इसमें पे 3 की जगह, 2 की जगह यहाँ पे 3 रख देंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे, तो 4+3 7, 2+5 7 और 6+1 7। अब सही है। इसी तरह से 6+1 कर दें, जैसे कि 6+2, 6+2 is 7। 6+1 अगर रखें, सारे सामने के रखने हैं ना। वाला मुझे समझ में नहीं आया। इजी है। मुझे पेन का कर्सर ही नहीं दिख रहा है, कहाँ है पेन का कर्सर? राइट ही नहीं हो रहा है, क्या हो गया इसको? मतलब वो 6 के नीचे 1 आ जाएगा ना, जी, 6 के 6 के नीचे नीचे 1 आ जाएगा, 2 3 आ 3 आ जाएगा। जाएगा। हाँ, अरे यार, एक तो ये 2 के नीचे पढ़ाते वक्त 6 ये क्यों सब लिखा होता है? है। कहाँ पर? 2 के नीचे 6 क्यों लिखा है? तो नीचे लिख के बताएं, यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे है ना,
1 2 3 4 5, सॉरी 4 है, बस 4 है ना। और फिर यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फिर से रिजॉइन कराना पड़ेगा क्लास। देखो 6 के नीचे क्या रखोगी? 6 के नीचे 1 रखो, 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 के सामने और 1 प्लस क्या रखोगी? 2 तो ऑलरेडी है। 5 प्लस 2, 6 प्लस 2 8 हो जा रहा है। 6 के नीचे तो 1 ही आना चाहिए। अपोजिट फेस, 1 3 4 5, इतने नंबर बचे हैं। प्लस 1 5 6 7, 1 2 3 रखा जाएगा, समझ रही हो? 6 के नीचे क्या रखोगी? 1। कहाँ गया ये? आया। बुट के 6 के पीछे नीचे क्या पता रखोगी? 1। जी, बट 4+1 तो नहीं होता ना। नहीं नहीं, अरे ये चल जाए तो हम लिख दें, लेकिन ये चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों दिख ही नहीं रहा है मुझे कर्सर। देखो 6 के नीचे लिखोगी 1, 1 के राइट साइड पे लिखोगी, क्या बचा है? क्या बोला था मैंने? 6 प्लस 1 हो गया। 1 के राइट साइड लिखोगी 2, तो 4 प्लस 3, 1 2, और नीचे लिखोगी 3। समझ गई? अब फिर से रिज्वाइन कर रही हूँ, फिर से देखो ये आगे 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 आगे। ये आप ज्वाइन कर ली। ये 1, फिर यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3। ठीक है, हो गया। 6 प्लस 1 7, 4 1 2 3 7। ठीक, इस तरह से होगा। एक एक्सरसाइज तो तुम्हारी हो गई, दूसरी एक्सरसाइज भी अभी करेंगे, लेकिन हम रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम को, फिर करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है। दूसरी लिंक भेजेंगे, इसमें लीव कर दो।